जजवार व छत्तीसगढ़ी की नवा बुलेटिन जोहार छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोली। आज बुलेटिन की शुरुआत करबो एक बड़े खबर के संग। रायपुर ले बड़े खबर है जहां ईडी चैतन्य बघेल ला तलब करे है। आज पूर्व सीएम के बेटा चैतन्य बघेल ईडी कार्यालय में पेश हुई। आज पेश हुए पर ईडी नोटिस दे रही। 10 मार्च के भूपेश बघेल के घर में ईडी के दबिश हो रही। तो दबिश के बाद ईडी चैतन्य बघेल ला आज पेश हुए पर नोटिस दे है। तो ये बड़े खबर आप मन तक पहुंचा थन कि आज पेश हुए पर ईडी चैतन्य बघेल पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटा ने नोटिस दे रही से और आज पूछताछ बरबला है। तो आप मतलब बता दें कि 10 तारीख के ईडी के टीम पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पहुंचे रही से लंबा पूछताछ हुई। चैतन्य बघेल घर पूछताछ ईडी की टीम करे रही से ये कर बाद आज पूछताछ पर ईडी और ये खबर में ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी तहसीन जैदी रायपुर ले लाइव जुड़ा थे। तो आकाश राव हमारे करा भिलाई ले लाइव जुड़ गए हैं। सबले पहले भिलाई चलते हैं। आकाश, आज एक दरी फिर चैतन्य बघेल ईडी बुला है पूछताछ करे बार का अपडेट मिल पाए अभी तक ये पूरा खबर में? बिल्कुल जीसन तारीख के ये तय हुए रही है कि जो ईडी है 15 तारीख के समन जारी करे रही 15 तारीख के आपला ईडी दफ्तर में उपस्थित होकर के जवाब देना है। और यही कारण में आज जेन है चैतन्य बघेल ला ईडी दफ्तर पहुंचना है। चैतन्य बघेल अपन जो भिलाई 3 पदम नगर स्थित जो निवास है वहां मौजूद है। और ये भी बात जानकारी निकल कर सामने आती है कि 11 से जो 6 बजे तक के समय है ये बीच में कहीं भी वो जा सका थे। अपन कानूनी सलाहकार के साथ में चर्चा करे के बाद वो आगे के कदम ला उठाई। और ये जरूर से बात है कि जितना भी जानकारी जो चैतन्य बघेल से पूछताछ करेगी रही से लगभग 11 घंटा के जब पूछताछ हो रही से कई दस्तावेज खंगाले गए रही से और घर से लगभग 33 लाख रुपए के आसपास के जिन रकम है वो बरामद करके ले गए रही। तो ऐसे में बहुत सारा जो प्रश्न है वो ईडी ला करना है। और का प्रश्न है का ऐसे बात रही के जेकर से पूछताछ होत रही से चूंकि बात निकल के सामने आत रही शराब घोटाला के जिन मामला है वो शराब घोटाला के मामला लेके ईडी है पूछताछ करी। अब ये देखना हो चूंकि गाड़ी लग चुके हैं और घर में चैतन्य बघेल मौजूद है, हम यही घर में मौजूद हैं। तो अब कितना बजे यहाँ से निकल ही अब ये देखने वाला बात होगी। बिल्कुल आकाश, तक कतका बजे निकल ही कौन मामला में पूछताछ हुई पूरा नजर बना के आप मन रखे रहिए। तहसीन के रुक कर लेते रायपुर में ले हमारे करा लाइव जुड़े हैं। तहसीन, अब तक ये पूरा तरह स्पष्ट नहीं हो पाए कि ईडी की टीम कौन मामला ला लेके पूछताछ करी का जानकारी अब तक आप मन ला मिल पाए काबर के आज पूछताछ में एक दरी फिर ईडी बुलाए? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को आज प्रवर्तन निदेशालय ने अपने इसी ऑफिस में जो मेरे पीछे सुभाष स्टेडियम में रायपुर में स्थित है वहाँ पे तलब किया था। और उसमें इस बात का नोटिस दिया गया था कि उनके पास से जो कुछ दस्तावेज जब्त हुए हैं, कुछ कैश जब्त हुआ है, उसको लेके पूछताछ करनी है। अभी तक की जो जानकारी बता रही है, लेकिन अभी तक ना तो प्रवर्तन निदेशालय ने ना ही भूपेश बघेल या उनके बेटे या उनके करीबियों ने इस बात की किसी तरह की कोई स्पष्ट नहीं किया है कि ये किसके लिए ये सर्च कार्रवाई की गई थी, तलब किया गया है, किस लिए किया गया है। लेकिन बस इस बात की चर्चा ज़रूर है कि जो आबकारी घोटाला हुआ था जिसमें पूर्ववर्ती सरकार के जो आबकारी मंत्री वो खुद जेल गए हुए थे, उनको उसको लेके पूछताछ की गई। सिर्फ ये कयास लगाया जा रहा है, लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं है कि उनको क्यों बुलाया गया था। लेकिन अभी तक उनको आज 11 बजे यहाँ उपस्थित होना था, लेकिन वो नहीं आए। जैसा कि मैंने भी इससे पहले अपने दर्शकों को जानकारी दी थी कि कल एक होली का त्यौहार था, महत्वपूर्ण त्यौहार था, लोगों से मिलने का त्यौहार था। राजनीतिक परिवार है, बड़ा परिवार है, उनके घर लोग आएंगे, लोग जाएंगे, उसके लिए वो आज आने की आशंका कम लगाई जा रही थी क्योंकि वो समय मांग सकते हैं। इस बात की बात हमने बताई थी। लेकिन 11 बजे यहाँ पे आना था, लेकिन अभी 11:30 से ज़्यादा का समय हो गया, वो नहीं आए। जैसे कि हमारे खुद जो संवाददाता दुर्ग के हैं वो इस बात को बता रहे हैं कि अभी वो निकले नहीं हैं। तो इस बात की आशंका ज़्यादा है, प्रबल है कि वो समय मांग सकते हैं या फिर ईडी जो है दूसरा नोटिस यहाँ पे उनको भेज सकती है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि वो समय मांगते हैं या ईडी उनको दूसरा नोटिस भेजती है। ये आज के बाद क्लियर हो पाएगा। लेकिन अभी तक यहाँ पे पूरी मीडिया का जमावड़ा देखा जा रहा है ईडी कार्यालय के सामने। और उसके अलावा ईडी के जो अधिकारी हैं वो पूरे आ चुके हैं।
जो सेकंड फ्लोर पे ऑफिस है वहाँ पे जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। और लेकिन अगर इंतज़ार है तो यहाँ पे चैतन्य बघेल का है, लेकिन 11 बजे का समय था समन्स में, उसके बाद वो नहीं पहुँचे। यहाँ पे बता दें कि जो इस बार एक कवायद ये भी लगाई जा रही है, कयास ये भी माने जा रहा है कि चैतन्य बघेल से एक खसरा नंबर को लेके पूछताछ की गई थी और उसमें जो जिसमें चैतन्य बघेल का था उसमें इस बात का मिला है कि कोई वहाँ पे ज्वेलर्स के थ्रू एक हवाला की ट्रेल मिली थी जो पेमेंट हुआ है, तो उस पर भी पूछताछ ये की गई थी। लेकिन अभी तक किसी तरह से ये स्पष्ट नहीं है कि उसमें ये क्या किस तरीके का पूछताछ की जाएगी। तो आज जो है जो चैतन्य बघेल है उनको रायपुर के ईडी ऑफिस में तलब किया गया था, उनको आना था लेकिन वो नहीं आए। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि ईडी उनको दूसरा नोटिस देती है या वो खुद समय मांगते हैं। तो अभी फिलहाल इंतजार चैतन्य बघेल का है, लेकिन वो अभी रायपुर नहीं पहुंचे हैं। जी बिल्कुल तहसीन, तो आप मन नजर बना के रखिए और ये खबर से जुड़े हर एक अपडेट हम दर्शक मन तक पहुंचा दे। आप दोनों जन के बहुत शुक्रिया हमारे करा जुड़े बार ये पूरा जानकारी बार। बारथानागु खबर पेंड्रा ले, जहां मठिया डांड जंगल में देर रात एक दरी फिर आगी लगी। इस लोगन वन विभाग लेकर सूचना देना असामाजिक तत्व मन डहार ले आगी लगाए की आशंका है। वन विभाग आगी लगे की घटना रोकवा में पूरा तरह ले नाकाम है। तो पेंड्रा ले ये बड़े खबर है, मठिया डांड जंगल में देर रात फिर आगी लगी। लोगन वन विभाग लेकर सूचना दी। असामाजिक तत्व मन डहार ले आगी लगाए की आशंका है। वन विभाग आगी की घटना ला रोके में नाकाम है। खबर अंबिकापुर ले, जहां मैनपाट के टाइगर पॉइंट इलाका में आगी लगी। आगी की चपेट में आये 12 झोपड़ी नुमा दुकान जल के खाक हो गए। लोगन पुलिस लेकर सूचना दी। तो बड़े खबर आप मतलब बता दें अंबिकापुर ले, जहां मैनपाट के टाइगर पॉइंट इलाका में आगी लगी। आगी के चपेट में आये 12 झोपड़ी नुमा दुकान जल के खाक हो गई। लोगन पुलिस लेकर सूचना दी। फिलहाल असामाजिक तत्व मन डहार ले आगी लगाए के बाद आगू आते पुलिस ये पूरा मामला की जांच में जुटे हुए हैं। खबर कोरबा ले, जहां छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के हसदेव ताप विद्युत संयंत्र में अचानक आगी लगी। आगी या प्लांट के इंटर कनेक्टिंग ट्रांसफार्मर ला अपन चपेट में ले लिस। घटना की जानकारी मिला थी। यहाँ दमकल विभाग की टीम मौका में पहुंची। लगभग 6 घंटा की मशक्कत के बाद आगे ऊपर काबू पाएगी। ये ट्रांसफार्मर प्लांट में बनने वाला बिजली ला ट्रांसफार्मर ग्रिड में भेजे बार उपयुक्त करंट बदलते। आगी लगेले प्लांट के 210 मेगावाट वाला यूनिट 3 और 4 के उत्पादन बंद करना पड़ी, जेकर सेती ले करोड़ों के नुकसान के अनुमान है। ट्रांसफार्मर की मरम्मत और संयंत्र ला पूरा तरह ले सुचारू रूप ले काम करे 20 दिन के बेरा लग सकते। तो ये आप मन तस्वीर देख सकते हो, जबर आगी लगी सी। यहाँ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के हसदेव ताप विद्युत संयंत्र में अचानक आगी लगी। आगिया प्लांट के इंटर कनेक्टिंग ट्रांसफार्मर ला अपन चपेट में ले लिस। घटना की जानकारी मिला थी। दमकल विभाग की टीम मौका में पहुंची और लगभग 6 घंटा की मशक्कत के बाद आगे ऊपर काबू पाएगी।
बढ़ते रहो छत्तीसगढ़ के कुछ और बड़े खबर ला देख रहे थे दनादन 10 में। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला मामला में आज पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटा ले पूछताछ हुई। आज ईडी चैतन्य बघेल ने पूछताछ करी। अंबिकापुर में मैनपाट के टाइगर पॉइंट इलाका में आगी लगी। आगी की चपेट में आए 12 झोपड़ीनुमा दुकान जल के खाक हो गई। कोरबा के हसदेव ताप विद्युत प्लांट में आगी लगी। प्लांट की ITS ट्रांसफार्मर में भीषण आगी लग गई। महासमुंद में राइस मिल में खड़े ट्रैक्टर में 2 ट्राली में आगी लगी। से वहां हड़कम मार के तुरंत इस घटना की सूचना फायर ब्रिगेड ला देगी। इसके बाद दमकल कर्मी मन मौका में पहुंची तो आगे ऊपर काबू पाए। पचवार छत्तीसगढ़ में अभी बार अचकेच फिर आगू आप मन देखो कि आखिर नेता मन कैसे मनाइन होली। सारे गांव की होली रंगों का त्योहार है, होली खुशियों का त्योहार है। होली के दिन लोग जो हैं अपनी पुरानी बातों को याद करते हैं, दोस्तों के साथ गुजारी होली को याद करते हैं, अपनों के साथ गुजारी हुई होली को याद करते हैं। तो आज हम हमारे जो राजनेता हैं वो किस तरह से होली मनाएंगे और उनकी यादगार होली किस तरह से है उस पर बात करेंगे। तो PCC चीफ दीपक बैज हमारे बीच हैं। होली का त्यौहार आते ही पुराने बचपन के दोस्त याद आ जाते हैं, स्कूल कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं, अपनों के साथ मनाई हुई होली याद है। आपकी कोई यादगार होली जिसमें ऐसा हुआ होगा कुछ आप ठंडाई पी लिए हो, भटक गए हो, घर वाले खोजते हुए पहुंचे हो, क्योंकि हर की जिंदगी में ये होता है। देखिए, वास्तव में होली तो एक रंगों का त्यौहार है और छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही इस रंगों का त्यौहार को सब परिवार यार दोस्तों के साथ अच्छे से मनाना चाहिए, जो कि साल में एक बार आता है और हम लोग तो बड़ा धूमधाम से हर साल मनाते हैं। इस रंगों के त्यौहार में यह है कि हमारे जो क्लासमेट मित्र हैं, परिवार हैं और भूले बिसरे हैं, और हो सकता है किसी किन्हीं के साथ वैचारिक मतभेद भी रहा हो, किन्हीं के साथ भी हो, वो भी आज के इस मतलब रंगों के त्यौहार में आपस में गले लगते हैं। मतलब पूरे गिले शिकवा शिकायत दूर कर आपसी गले लगकर सौहार्द के त्यौहार है। आपने अभी कहा कि गिले शिकवे मिटाकर गले मिलेंगे, तो किससे गले मिलने की तैयारी है इस बार? देखिए गिले शिकवे देखिए राजनीतिक रूप से हो ऐसा जरूरी नहीं है। गिले शिकवे कई तरह की होते हैं। देखिए राजनीतिक रूप से तो है कि कभी छोटी छोटी बातों पे कंफ्यूज में भी गिले शिकवे हो जाते हैं। राजनीतिक रूप से तो थोड़े बहुत रहता ही यार किसी के साथ। कभी हो सकता है कभी कठोर बोल दिए तो नाराज हो गए, कभी कुछ बोले भी नहीं और शिकवा शिकायत से आपको फलाना ने ऐसा बोल दिया उससे नाराज़गी हो। बहुत सारी नाराज़गी रहती है और खासकर हम लोग तो राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं तो हम लोग से तो ज़्यादा ही नाराज़गी रहती है। अच्छा, अभी आपने बचपन से लेकर अभी तक बहुत सारी होली मनाएगी, कोई ऐसी एक होली याद है कि यार उस दिन की होली को अक्सर जब भी होली आता है तो वो दिन याद आ जाता है, ऐसा कुछ है? होली हम लोग को कुछ होली है जब मैं विधायक के रूप में हुआ करता था उस समय, जब हम लोग यार दोस्त हम लोग जो गाँव में बैठ होली बनाते थे, साथ में बढ़िया पार्टी बनाना है, उसके बाद फिर होली खेलना है। मतलब होली तो रंगे तो डालना ठीक है, वो कपड़ा फाड़ने का होली रहता था। आप कभी फटा है क्या कपड़ा? बिल्कुल, क्यों नहीं, कभी शर्ट फाड़ना, बनियान तक फाड़ देना। मतलब इस तरह का हम लोग तो घर जब जाते थे ना, हम लोग लुंगी और टावल ढक के घर जाते थे ऐसा। मतलब इस तरह से हम लोग होली खेले, तो वो एक याददाश्त होली है। हमारे साथ पूर्व PCC अध्यक्ष धनेन्द्र साहू जी यहाँ मौजूद हैं। होली इस बार किस तरह से मनाएंगे और पुरानी होली किस तरह से रही? क्योंकि दोस्तों यारों बचपन की होली के जब भी त्यौहार आता है तो कुछ बचपन की होली याद आ जाती है। आपकी सबसे यादगार होली कौन सी रही? देखिए, होली की परंपरा ही हमारे त्यौहार की अपने आप में उल्लास का, उत्साह का, उमंग का त्यौहार है और अपने जीवन में हर साल हम लोग होली को इसी तरह से अभूतपूर्व मनाते हैं हम लोग। लेकिन मुझे जो स्मरण है कि उस समय हमारे गांव में रहते थे पवन दीवान जी, आते थे। पवन दीवान जी के साथ बहुत बड़ा आयोजन किए थे, हमारे गांव में तोरला में किए थे और वो एक ऐसा जैसे वृंदावन मथुरा की तरह पूरा गांव
जो है होली के रंगोत्सव में पूरी तरह से सराबोर था। कभी होता है क्योंकि जनरली होली में भांग पीने की परंपरा है, ठंडाई पीने की परंपरा है, तो कभी घर में डांट वाट खाए नहीं कि होली में पी खा के कहाँ चले गए भांग के नशे में, कहीं ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? अब वो बचपने की बातें हैं, बचपने की यादें हैं, और बचपन में जैसे सब लोग करते हैं सब कर लेते हैं। कि होली का जब भी नाम आता है तो चेहरा खिल जाता है, पुरानी बातें याद आ जाती है, बचपन की बात है। आपका कुछ है किस्सा? निश्चित रूप से हम लोग बचपन से होली मनाते आ रहे हैं और पूरे देश में अच्छे उत्साह से मनाया जाता है, और छत्तीसगढ़ में होली मनाने का अलग ही महत्व है। और बचपन में भी हम लोग मनाते थे, लकड़ियाँ इकट्ठा करते थे, कभी कभी गांव के राचर उखाड़ के भी ले जाके होली में डाल दिया। अच्छा, जो चंदा नहीं देता था उसके यहाँ की लकड़ी ज्यादा चुराते थे, ऐसा कुछ? नहीं, हम लोग चंदा नहीं लेते थे, चंदा वाला सिस्टम नहीं था गांव में, लकड़ी का चंदा होता था, और जो नहीं देता था उसके यहाँ का कुछ ना कुछ उठा के ले जाते थे जलाने के लिए। तो ये होता था, और गांव में नगाड़ा बजाकर सुबह से लेकर शाम तक गांव के हमारे प्रमुख लोग बैठते थे और सब गीत गाते थे, और गांव में बड़ा अच्छा माहौल रहता था। मिस करते हो बचपन के दोस्तों को, होली को, गांव के? निश्चित रूप से हमारे जो पुराने साथी हैं, मित्र हैं, उन लोगों की हमेशा याद रहती है, और उनके यादें हमेशा आगे भी रहेगी। मुझको याद है, मैं हॉस्टल में पढ़ता था, एक मेरे साथी ने भांग पीकर 5 घंटे बाथरूम धोया था, हम लोग पूरी उसकी तलाश कर रहे थे। तो होली का हर अवसर अपने आप में एक स्मरणीय अवसर होता है। कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल यहाँ मौजूद है। अगर होली की बात करें तो लोग बचपन की होली याद करते हैं, अपने कॉलेज से दिनों को। आपकी सबसे यादगार होली कौन सी रही? वैसे तो हर होली एक यादगार होता है, लेकिन फिर भी जब कॉलेज के दिनों में हम लोग भारी मात्रा में रंग खेलते थे, ड्रम में जो है रंग घोल के डाल देते थे और उसी में डुबा कर निकाल देते थे। इतना बड़ा होली। भांग वांग पीके या ठंडाई पी कहीं चले गए? बचपन की होली की बात बताओ तो गांव में अंगार के ऊपर चलते थे, और एक लकड़ी से पीछे को दागा जाता था ताकि ये साल भर बीमार न पड़े। और आज होली का उत्सव है, मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान जी से, किसी का रंग उतरे मत, रंग चढ़ा रहे, छत्तीसगढ़ का रंग चढ़ा रहे, मंत्रिमंडल का रंग चढ़ा रहे, विधायक का रंग चढ़ा रहे, और खुशहाली से छत्तीसगढ़ आगे बढ़े, यही प्रार्थना। हमारे साथ छत्तीसगढ़ फिल्म के हीरो और भारतीय जनता पार्टी के विधायक अनुज शर्मा यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं होली का रंग लगा हुआ है, होली के रंग में नजर आ रहे हैं, बढ़िया सिल्वर कलर की टोपी पहने हैं, गाल में गुलाल लगा हुआ है, कुर्ते में गुलाल लगा हुआ है, और आज तो तेज तवाज सवालों के साथ साथ डांस करते भी नजर आ रहे हैं। होली का रंग है। बचपन में ऐसी कोई खास होली जो कभी भुलाई नहीं भूलती, दोस्तों के साथ, कॉलेज के दोस्तों के? बिल्कुल, दोस्तों के साथ बहुत धूम धड़ाके से होली मनाते थे और खूब मस्ती करते थे, ढूंढते थे कि पानी कहाँ है और सबको डुबाते थे, और पूरे शरीर भर में रंग लगाते थे। अगर वो नहीं मिला तो सड़क पे भी लिटा दिया करते थे। तो इस तरह की होली तो याद है, लेकिन बहुत लंबे समय से उस तरह की होली नहीं खेले। अब तो गुलाल वाली होली होती है। लेकिन जब होली का बात आता है तो ठंडाई और भांग की बात भी आती है। हर आदमी बचपन में कभी न कभी भांग खाता है, भाग जाता है और डांट भी खाता है। अभी तुम्हारे साथ कभी हुआ ऐसा? मेरे साथ एक बार हुआ था, बहुत छोटा था तब, मुझे पता नहीं था, मैं खा लिया था, मुझे अजीब लगा था, लेकिन इतना नहीं खाया था कि मुझे समझ में आया। थोड़ी देर मैं सो गया था बस, उसके बाद मैंने कभी भांग नहीं खाया। अनुज शर्मा हो और गाने की बात ना हो तो जमता ही नहीं। क्या गुनगुनाओगे इस समय? मैं आज गाया कि काते मोला मोहनी डार दिए गोंदा फूल, काते मोला मोहनी डार दिए ना, काते मोला मोहनी डार दिए गोंदा फूल, काते मोला मोहनी डार दिए ना, फुलवा पाना कस कौला करे जा, मोर मन के मंदरस ला झार दिए ना, मोर मन के मंदरस ला झार दिए ना, मोर मन के मंदरस ला झार दिए गोंदा फूल काते। हम लोग कॉलेज के समय को समय याद है, जब लोग होली के लिए घर घर जाकर हम लोग छेना मांगने का काम करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, हमारे दोस्त लोग हमसे मजाक किए, भांग की गोली शरबत में बना के दिए, बोले यार पी लो, अच्छा लगे, कोरा चाय है मत, रात के पियो कर बाद छेना मांगे जाओ। हम चाय लो तो पी ले। थोड़ा देर बाद समझ में नहीं आया, गोड़ होती उसले, गोड़ होती उसले, का करो घर जान तो बैठ जान। वो घर वाले मन बोले तो मतलब का हो गए, हम मतलब कुछ नहीं समझ में आते, लेकिन छेना मांगे बरान बोहन तो साले कत को कर ले बहुत डरे।
लेकिन वो जो हल्कत रहा है माने कद को चैनल फोड़े कद को लकड़ी लड़े वो हल्कत लगे तो ऐसे ढंग के कई ठो ऐसे हमारे तिहार जन वो घटना के बाद में तुमन बस सोच समझ के खा दो होली में कुछ खा नहीं कद को सोच समझ के खान लेकिन पैसा कंगवारी वो मन कहूँ न कहूँ डाले रास्ता अपना डे कहीं न कहीं मिला के दे डरे। अभी भी होता है होते का इसमें अभी भी होते अभी भी मैं जाता हूँ कल होली तिहार परोंदे मन का कहते कर कोई ठिकाना नहीं कद का बेर घोंडा दी कद का बेर कुर्साल चीर दी कद का बेर खरखल तीर दी ऐसे होली तिहार ये हमारे मन के एक प्रेम प्रीत और माया के तिहार है। कुछ गुनगुना दो ना होली के समय। बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँ आप सब लोग होली की पहले बधाई दो। होली के तिहार में जिन छत्तीसगढ़ी के गीत है जिन संगीत है लोग मल्ला दिल से जोड़े के काम करते माया के रूप में काम करते। अरे लाल लुगरा रे पियर धोती गवन के लाल लुगरा अरे कहवा ले आथे मोर लाली लाली लुगरा अरे कहवा ले आथे मोर लाली लाली लुगरा हो लाली लाली लुगरा अरे कहवा ले आए पियर धोती गवन के लाल लुगरा अरे लाल लुगरा रे पियर धोती गवन के लाल लुगरा। आप सब ला माया के तिहार प्रीत के तिहार होली के बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। होली हमारे साथ डिप्टी सीएम अरुण साव भी यहाँ मौजूद है होली के रंग में रंगे हुए हैं। अगर आप बात करें तो आज बचपन की कौन सी होली याद आ रही है आपको? देखिए होली हमारी संस्कृति हमारी परंपरा का अनोखा त्यौहार है। जब इस दिन बच्चे बूढ़े सब एक साथ मिलकर आनंद और खुशियां मनाते हैं एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर बधाई देते हैं। ये खुशियों का त्यौहार ये उमंगों का त्यौहार है और इसी उमंग और किसी खुशियों के साथ ही होली मनाना पसंद है और मैं हर साल कोशिश करता हूँ किसी तरह से मस्ती से उत्साह से होली का पर्व मनाऊं। अभी आपको आपके दोस्तों की आपके बचपन की कौन सी होली याद आ रही है बचपन अभी इस वक्त? देखिए मैं हर साल होली करता हूँ पर बचपन में जब गांव की होली होती थी गांव के बड़े बुजुर्गों के साथ नगाड़े में बैठकर गाना साथ में मस्ती करना और तालाब में देर तक नहाना वो बचपना का गांव की होली बहुत याद आती है। और अब जैसी परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में भी पूरे उत्साह के साथ उमंग के साथ होली मनाना मुझे अच्छा लगता है। तो चलिए ये थे अरुण साहू जी और उनका कहना है कि जब जब होली आती है तो उन्हें अपने बचपन की होली याद आती है अपने दोस्तों के साथ मनाई होली याद आती है गांव की होली याद आती है। तो हमने बहुत सारे नेताओं से बातचीत की और कोशिश की कि उनके पुराने जो होली के दिन है उनको याद दिलाएं और निश्चित रूप से जब हमने उनसे पुरानी होली के बारे में याद किया बचपन की होली के बारे में याद किया तो वो अपने पुराने उसमें जमाने में लौट गए उनके चेहरे की खुशी भी नजर आ रही है। तो ये होली के त्यौहार में सभी ने एक दूसरे को बधाई दी रंगों का जो खुशी है वो सभी के चेहरों पे यहाँ पर नजर आई। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ राजेश मिश्रा IBC 24 रायपुर। सारे गाँव की